नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फाइनल चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। चुनाव के रिजल्ट ने वाकई सबको चौंका कर रख दिया। अब तक जितने भी एग्जिट पोल जो दावा कर रहे थे कि इनकी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी, वो सारे के सारे गलत साबित हो गए हैं। पिछली बार भी वे गलत साबित हुए थे और इस बार भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए हैं। जरा देखें किस जिले में किनको कितने वोट मिले हैं, किनको जनता ने अपार समर्थन देकर सरकार बना दी है, किनकी सरकार बिहार में बनी है, कौन सी पार्टी को बहुमत मिला। देखिए, पटना जिले में है 14 विधानसभा सीट है और यहां से एनडीए को 8 सीट मिला है, जबकि महागठबंधन को 5 सीट मिला। जनसुराज की पार्टी को 1 और एआईएमआईएम को 1 भी सीट नहीं मिला। तो पटना में एनडीए को बढ़त मिली है, 8 सीट पटना में एनडीए को मिल गए। अगला जिला यदि बात करते हैं औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में है 6 विधानसभा सीट और यहां से कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 6 में से एनडीए को 3 सीट है, तो वहीं महागठबंधन को भी 3 सीट मिला और अब तक 20 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 11 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को 8 सीट मिले, जनसुराज की पार्टी को 1 सीट। अब यदि दरभंगा जिले की बात करें तो दरभंगा जिले में है 10 विधानसभा सीट और यहां भी एनडीए को बड़ी ही जीत हासिल हुई है। दरभंगा की 10 में से 6 सीटों पर एनडीए ने कमाल करते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 ही सीट मिल पाए। अन्य पार्टी का दरभंगा से खाता नहीं खुला और अब तक 30 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 17 सीट हो गए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 12 सीट तक मिल चुका है। जनसुराज की पार्टी को 1, जबकि एआईएमआईएम को 1 भी सीट अभी तक नहीं मिला है। अगला जिला गया को देखिए तो गया में है 10 विधानसभा सीट और यहां से कर दिया महागठबंधन ने कमाल। 10 में से 6 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिल गई, जबकि नीतीश बीजेपी की एनडीए को सिर्फ 3 ही सीट मिल पाए। जनसुराज की पार्टी को गया जिले से 1 सीट पर जीत मिली है और इस तरह से 40 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 20 सीट मिले, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। तो शुरुआत से ही लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एनडीए वाले कुछ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब जरा भोजपुर जिले की स्थिति देखिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ भी एनडीए ने कमाल कर दिया। एनडीए का लगातार अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। भोजपुर की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि महागठबंधन को 3 ही सीट पर जीत मिल पाई। इस तरह से 47 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 24 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली। अब यदि कैमूर की बात करें तो कैमूर में है 4 विधानसभा सीट और यहां से हो गई है कांटे की टक्कर। 4 में से 2 सीट एनडीए को मिले, जबकि 2 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिली है और अब तक 51 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 26 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 23 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत मिली है और एआईएमआईएम का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अब यदि गोपालगंज जिले की ओर बढ़ते हैं तो गोपालगंज में है 6 विधानसभा सीट और यहां से कर दिया महागठबंधन ने कमाल। 6 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट मिल पाए। इस तरह से 57 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 28 सीटों पर जीत मिली है, तो इन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिली। लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। गोपालगंज के बाद अब खगड़िया जिले को देखते हैं तो खगड़िया जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाए, जबकि महागठबंधन ने यहां से इतिहास रचते हुए 4 में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है और अब तक 61 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 29 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि नालंदा जिले की ओर
ओर बढ़ते हैं तो नालंदा जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया। 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीट नसीब हो पाए। यहां से एआईएमआईएम को 1 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 68 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी के एनडीए को 33 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को अब तक 32 सीटों पर जीत मिली है। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। जनसुराज की पार्टी को 2 और एआईएमआईएम को 1 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि मधेपुरा जिले की बात करें तो मधेपुरा जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने कमाल कर दिया। 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाए। अन्य पार्टी का मधेपुरा से खाता भी नहीं खुला और अब तक 72 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 34 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि बेगूसराय जिले को देखते हैं तो बेगूसराय जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया। बेगूसराय की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए। जनसुराज की पार्टी ने बेगूसराय से 1 सीट पर जीत दर्ज की है और अब तक 79 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 38 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 37 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली है। लगातार कांटे की टक्कर देखा जा रहा है। अब देखिए मधुबनी जिले में है 10 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने बाजी मार लिया। 10 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए को सिर्फ 4 ही सीटों पर जीत मिल पाई। अन्य पार्टी का मधुबनी से खाता नहीं खुला और अब तक 89 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 42 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है। अब 1 सीट आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली। अब सीतामढ़ी जिले की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में है 8 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। 8 में से 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। अब तक 97 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं अब 3 सीटों से पीछे हो चुका है महागठबंधन। महागठबंधन को 45 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली है। अब बात करें कटिहार जिले की तो कटिहार जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से हो गई है कांटे की टक्कर। कटिहार की 7 में से 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि महागठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत मिली है। एआईएमआईएम को कटिहार से 1 सीटों पर जीत मिली और अब तक 104 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 51 सीटों पर जीत मिल चुकी है। नीतीश की एनडीए अब हाफ सेंचुरी लगा चुका है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन मात्र 48 सीटों पर बने हुए हैं। जनसुराज की पार्टी को 3 सीटों पर अब तक जीत मिली, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 2 सीट आ चुके हैं। अब यदि सीवान जिले को देखते हैं तो सीवान जिले में है 8 विधानसभा सीट और यहां से तो महागठबंधन ने मानो इतिहास ही रच दिया। सीवान की 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए। अब तक 112 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 53 सीट मिले हैं, साथ ही महागठबंधन को अब तक 54 सीट तक मिल चुका है। फिर से महागठबंधन 1 सीट आगे बढ़ चुका है। जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली। अब ये लीजिए वैशाली में फिर से एनडीए आगे बढ़ते हुए। वैशाली में है 8 विधानसभा सीट और यहां से तो एनडीए ने कमाल करते हुए 8 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली है। अब तक 124 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 60 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं महागठबंधन को अब 58 सीटों पर जीत मिली है। फिर से एनडीए आगे बढ़ गया है। एनडीए 60 सीटों पर बने हुए हैं। महागठबंधन से 2 सीट आगे
हैं, जबकि जनसुराज की पार्टी को 4 सीट और AIMIM को 2 सीट तक मिल चुका है। अब यदि जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में है 3 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने 1 सीटों पर मात्र जीत दर्ज कर ली, जबकि महागठबंधन को यहां से 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। फिर से महागठबंधन ने कमाल किया और अब तक 127 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 61 सीटों पर जीत मिली है, साथ ही तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 60 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 4 सीट और AIMIM को 2 सीटों पर अब तक जीत मिली है। अब जरा नवादा जिले की बात करें तो नवादा जिले में है 5 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने तो कमाल कर दिया। नवादा की 5 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया। अन्य पार्टी का नवादा से खाता नहीं खुला और अब तक 132 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 62 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को अब 64 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को 4 सीटों पर अब तक जीत मिली है। अब यदि बात करें जमुई जिले की तो जमुई जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा। 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाए। इस तरह से 136 विधानसभा सीटों में नीतीश कुमार की एनडीए को अब तक 63 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 67 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि समस्तीपुर जिले की बात करें तो समस्तीपुर जिले में महागठबंधन को 10 में से 6 सीटों पर जीत मिल गई, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए और अब तक 146 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश कुमार की एनडीए को 65 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 73 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब महागठबंधन लगातार आगे बढ़ते हुए, तो वहीं समस्तीपुर से जनसुराज की पार्टी को 1 और AIMIM को 1 सीटों पर जीत मिली है, यानी जनसुराज की पार्टी को अब तक 5 और AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि बांका जिले की बात करें तो बांका जिले में है 5 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन ने यहां से भी बाजी मारते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और अब तक 151 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 67 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन अब 76 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जनसुराज की पार्टी को अब तक 5 सीटों पर जीत मिली। शेखपुरा में फिर से महागठबंधन ने कमाल किया। शेखपुरा की 7 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब तक 158 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 69 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 81 सीटों पर जीत मिल चुकी है। AIMIM को अब तक 3 और जनसुराज की पार्टी को 5 सीट मिले हैं। बात करें सुपौल जिले की तो सुपौल जिले में है 5 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने कमाल किया। सुपौल की 5 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाए। इस तरह से 163 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 70 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 85 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 15 सीट एनडीए से आगे बढ़ चुके हैं महागठबंधन। अररिया जिले की बात करें तो अररिया जिले में है 6 विधानसभा सीट और फिर से यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 6 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए और अब तक 169 विधानसभा सीटों में एनडीए को 72 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन को 89 सीटों पर जीत मिल चुकी है। बता दें कि सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना होगा। अब देखते हैं कि कौन 122 को पार करके सरकार बना पाता है। देखिए, अरवल में है 2 विधानसभा सीट और यहां से हो गई कांटे की टक्कर। 2 में से 1 सीट पर एनडीए को जीत मिली, जबकि 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली है और अब तक 171 विधानसभा सीटों में एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन ने 90 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। लेकिन मुंगेर जिले में तो एनडीए ने कमाल कर दिया। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए ने बाजी मारते हुए 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया और अब तक 174 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 75 सीटों पर जीत मिल गई है, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 91 सीटों पर जीत अब तक मिल चुकी है।
शेखपुरा जिले में फिर से एनडीए ने बाजी मारते हुए शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया। शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर एनडीए को जीत मिली। महागठबंधन का यहां से खाता नहीं खुला और ना ही किसी अन्य पार्टी का। और अब तक 176 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 77 सीट तक आ चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 91 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 5 और AIMIM को 3 सीटों पर अब तक जीत मिली है। बात करें सारण जिले की, तो सारण में है 10 विधानसभा सीट और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मारते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 ही सीटों पर जीत मिल पाई। जनसुराज की पार्टी ने सारण से 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। तो अब तक 186 विधानसभा सीटों में एनडीए को 82 सीट आ चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन को 95 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 6 और AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिली है। अब बात करें मुजफ्फरपुर जिले की, तो मुजफ्फरपुर में है 11 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने फिर से कमाल किया। मुजफ्फरपुर की 11 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत मिल पाई। AIMIM को मुजफ्फरपुर से 1 सीट पर जीत मिली है और अब तक 197 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 85 सीटों पर जीत मिल गई है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 102 सीटों पर जीत मिल चुकी है। सेंचुरी पूरा हो चुका है महागठबंधन का। तो वहीं जनसुराज की पार्टी को 6 और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिली। अब यदि पूर्णिया जिले की बात करें, तो पूर्णिया जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। बेचारा एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया। इस तरह से 204 विधानसभा सीटों में एनडीए को 86 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को अब तक 108 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर अब तक जीत मिली। अगला जिला लखीसराय की बात करें, तो लखीसराय में है 2 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने कमाल करते हुए दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। लखीसराय की दोनों ही सीट एनडीए के खाते में है। महागठबंधन वाले ताकते रह गए, महागठबंधन को 1 भी सीट नसीब नहीं हो पाया और अब तक 206 विधानसभा सीटों में एनडीए के 88 सीट तक आ चुके हैं, जबकि 20 सीटों से आगे बढ़ते हुए महागठबंधन 108 सीटों पर बने हुए हैं। जनसुराज की पार्टी को 6 और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि बक्सर जिले की बात करें, तो बक्सर जिले में महागठबंधन ने फिर से कमाल करते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाया। अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो अब तक 210 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 89 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को अब तक 111 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगला जिला यदि शिवहर की बात करें, तो शिवहर से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया। शिवहर में है 1 विधानसभा सीट और ये 1 सीट एनडीए के खाते में चले गए। अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुला। महागठबंधन को 1 भी सीट नसीब नहीं हुआ और अब तक 211 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 90 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 111 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में है 9 विधानसभा सीट और यहां से तो महागठबंधन ने वाकई कमाल कर दिया। 9 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल चुकी है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए और अब तक 220 विधानसभा सीटों में एनडीए को 92 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 118 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिली। अब मात्र सरकार बनाने से 4 सीटों से पीछे रह गया है महागठबंधन। अब देखते हैं कि क्या 4 सीट महागठबंधन ला पाता है या नहीं। बात करें पूर्वी चंपारण की, तो पूर्वी चंपारण में है 12 विधानसभा सीट और यहां से तो महागठबंधन ने वाकई इतिहास ही रच दिया। 12 में से 8 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। जनसुराज की पार्टी को पूर्वी चंपारण से मिला है 1 सीट और अब तक 232
विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को मिला है 95 सीट, वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 126 सीट तक मिल चुका है। जनसुराज की पार्टी को 7 सीट मिले हैं, यानी महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। 122 का आंकड़ा पार करना था, महागठबंधन को 126 सीट मिल चुकी है। लेकिन अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। देखिए, किशनगंज जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 4 में से 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ एक ही सीट आ पाए और अब तक 236 विधानसभा सीटों में एनडीए को 98 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी की महागठबंधन को 127 सीट तक मिल चुका है। महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। यदि बात करें भोजपुर जिले की, तो भोजपुर में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए और अब टोटल 243 विधानसभा सीटों में बात करें तो नीतीश और बीजेपी की एनडीए को सिर्फ 100 सीट ही आ पाए, जबकि महागठबंधन को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की महागठबंधन को 132 सीट आ चुके हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में बन चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 7 और एआईएमआईएम को 4 सीटों पर जीत मिली है। तो बड़ी खबर है अब तक कि सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। जो एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, पिछली बार भी ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, इस बार भी गलत साबित हुए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप सभी ने जो इस बार 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के भारी मतदान किया था, उसका आखिरकार फल दिख रहा है। बिहार में सरकार बदल रही है। बाकी आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें कि बिहार में आ रही है तेजस्वी सरकार।